आपको क्या रह जाएगा? वेतन संबंधित जो तीनों मूल जो कानून है, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, आप लोग जानकार है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। आपको बोनस का बात छोड़ दीजिए, आप लोग को तो पीएलएस मिलता है, लेकिन बोनस एक्ट 1965 है ना, ये सारी चीज को कुचल दिया। तो इसमें जो प्रावधान रखा गया कि आपको कोई वेज एग्रीमेंट का सवाल नहीं है, बोलिए मंजूर है? मानिएगा? पढ़ के देखिए तो वेजेस कोड भी 2019 का हम बोल के जा रहे हैं। धारा पकड़ के भी हम बोल दे सकते हैं, हम धारा पकड़ के बोल दे सकते। उसमें एकदम 11 नंबर धारा में लिखा हुआ है, ए सस्टेनेबल वेज स्ट्रक्चर विल बी एप्लीकेबल फॉर पब्लिक सेक्टर। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हम बोले सस्टेनेबल, सोच लीजिए, है कि नहीं? कोई आदमी दाढ़ी रखता है, कोई दाढ़ी नहीं रखता है, उसके लिए वही सस्टेनेबल है कि नहीं? आपका जो वेतन बोर्ड सेल में अभी तक 4.5 साल हो गया वेतन बोर्ड हुआ नहीं, वही सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल मतलब क्या? जो लोग जो सोचेगा, प्रबंधन जो सोचेगा, मिनिस्ट्री जो सोचेगा, हम जो लड़के, हम हर वेतन बोर्ड को, 6वां वेतन बोर्ड को याद कीजिए, आप पहला मजदूर है, आप ही लोग हमको भेजे हैं जेबीसीसीआई में, आप लोग का लड़ाई था। जो मजदूर विरोधी 6वां वेतन बोर्ड जब सिग्नेचर हुआ पुरी में, पूरे हिंदुस्तान का कोयला मजदूर 3 रोज चक्का जाम किया, वो एग्रीमेंट को फाड़ के नया एग्रीमेंट करने पड़ा। ये जो लड़ाई करने का जो इतिहास है, लड़ाई करने का जो सोच है, एकताबद्ध जो लड़ाई, यानी कि अधिकार हासिल करने का जो जगह, ये जगह आपको मंजूर है? तो गुलाम बनना मंजूर नहीं है? कहें वो मरवाड़ी लोग तो वहां पर मुर्गिया लोग काम करते हैं, हम जाते हैं कभी देखते हैं, बोलिए बाबू नीचे बैठा रहता है ना? टाटा में होता है लड़ाई। आप लोग काम पूछ रहे हैं थोड़ा, आप लोग एक आदमी भी आके बोलिए तो थोड़ा, क्या प्रमोद जी, अदानी का, अंबानी का तो बहुत सारे फैक्ट्री है, पेट्रो रिफाइनरी है ना, बहुत सारे प्लांट है, कोई जगह यूनियन है, लड़ाई है? सुने हैं? बोलिए ना। इसलिए बोल रहे हैं, सोचिए, ये यही चीज चर्चा करने के लिए आए। इसके बाद आईआर कोड भी, ये तो और खतरनाक है। हमारा हिंदुस्तान में जो ट्रेड यूनियन करने का, देखिए आप तो मजबूर नहीं है कि आपको सीटू करने पड़ेगा, क्या 5-6 यूनियन है, कोई भी यूनियन कर सकता है, ये आपका जनवादी अधिकार है और ये हमारे लोकतांत्रिक ढांचा है। क्या आपको मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप एक ही यूनियन कीजिए? तो हमारा ट्रेड यूनियन कानून कब बना? किसी का बाप का दया से नहीं बना। ट्रेड यूनियन एक्ट कब संदीप? 1926 साल में हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट बना, उसका पहले कॉम्पेंसेशन एक्ट बना। 7 आदमी रहने से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी आईआर कोड बिल 2020 में हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ये सब घुसाया, ये सब घुसा दिया। आपको ट्रेड यूनियन पंजीकृत नहीं होगा। सुन लीजिए, ट्रेड यूनियन क्या कीजिएगा, आपको गर्दन पकड़ के अंदर घुसा देगा। अब देखिए तीनों जो कानून ले आया, पहले था सीआरपीसी, आईपीसी था ना प्रमोद, अभी क्या ले आया? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। क्या ले आया असित? बीएनएसए। असित कहाँ गया? हाँ बगल में है तो, नहीं तो हमारा बैटरी खत्म हो जाएगा। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएनएस गूगल में सर्च करके देखो तो, देखो 111 नंबर धारा, सरकारी काम में बाधा डालना, ज्ञापन देना। कानपुर में ऐसा घटना हुआ, बिजली विभाग का कर्मचारी लोग लेबर कमिश्नर का पास अपना मांग देने के लिए गया तो 3 महीने के लिए अंदर हो गया। वाह रे लोकतंत्र, वाह! गांधी का देश है, नेहरू का देश है, बी.आर. अम्बेडकर का देश है। इस सरजमीन में दुनिया का सबसे बड़ा जंग भूल हुआ सिद्धू कानू का नेतृत्व पर 1855 साल में। बोलिए मानने के लिए तैयार है? उसमें भी 3 कैटेगरी किया। आपको ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार पंजीकृत नहीं होगा,
बीएनएस का 111 नंबर धारा बोला कि आप कुछ भी करने जाइएगा जो मांग पत्र दीजिएगा, जाइए, अधिकार नहीं होगा। दूसरा बात है 10% अगर 10% मजदूर के अंदर 10% आपका मेंबर होगा तो आपको वो लोग